नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। राजनीति में ईमानदारी और बेईमानी नाम की कोई चीज नहीं होती। होता है तो सिर्फ मौका होता है। यही वजह है कि मौके की नजाकत को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज के बुलेटिन में इस टॉप स्टोरी पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियों को। उपचुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करने वाले दोनों भाजपा नेताओं पर कार्रवाई से बच रही है भाजपा। योग दिवस पर कमलनाथ ने डाली पिछले साल की फोटो, भाजपा ने उठाए सवाल। कोरोना पॉजिटिव पाए गए भाजपा विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के बाद संपर्क में आए 5 विधायकों के हुए थे कोरोना टेस्ट, सभी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में दिखी सूर्य ग्रहण की अद्भुत तस्वीरें। सुर्खियों के बाद खबरों के विस्तार पर नजर डालते हैं और सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। 2 दिन पहले राज्यसभा की वोटिंग के लिए मध्य प्रदेश भाजपा के 2 विधायक गोपीलाल जाटव और जुगल किशोर बागरी ने पार्टी की व्हिप के बावजूद क्रॉस वोटिंग की थी, यानी उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बजाय दिग्विजय सिंह को वोट दे दिया था। व्हिप का उल्लंघन करने पर इन विधायकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वजह जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 2 विधायकों पर भाजपा कार्रवाई नहीं करेगी। वजह है दोनों विधायकों का अनुसूचित जाति वर्ग से होना। अगले महीनों में जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 9 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। 2018 के चुनाव में भाजपा को इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसी वजह से पार्टी को डर है कि अगर विधायकों पर कार्रवाई की गई तो उपचुनाव में नुकसान हो सकता है। दरअसल 4 साल पहले एट्रोसिटी एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध ग्वालियर चंबल संभाग में ही हुआ था। 9 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण सभी पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। उपचुनाव में भाजपा यहां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वैसे भी कांग्रेस से आए पूर्व विधायकों के चलते पूरे अंचल में राजनीतिक घमासान मचा है। एक तरफ कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व विधायकों को चुनाव मैदान में उतारना तय है, तो भाजपा नेताओं को अपने अस्तित्व की चिंता भी सता रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा को अपने विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर नहीं थी। इसी वजह से पार्टी के बड़े नेता विधायकों के सीधे संपर्क में भी थे। दिल्ली से भी 3 बड़े नेता भोपाल में डेरा जमाए हुए थे। 2 बार मॉक पोल भी उनके सामने कराया गया। यहाँ तक तो सब ठीक था। मतदान स्थल पर भी भाजपा के अरविंद भदौरिया और अजय विश्नोई बैठे हुए थे। राज्यसभा चुनाव में नियम है कि विधायक को अपना मत पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद विधायकों को दिखाकर ही मतपेटी में डालना पड़ता है। भाजपा ने 1 दिन पहले अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था कि किस क्रम के विधायक को किस प्रत्याशी को मतदान करना है। व्हिप के अनुसार गोपीलाल जाटव को ज्योतिरादित्य सिंधिया को मत देना था, लेकिन उन्होंने दिया कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को। ऐसा ही जुगल किशोर बागड़ी ने भी किया था। अगर भाजपा कार्रवाई करने का मन बनाती है तो दोनों विधायकों की सदस्यता व्हिप उल्लंघन के मामले में निरस्त हो सकती है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए 5 विधायकों के कोरोना टेस्ट कराए गए थे। राहत की खबर यह है कि इन 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया है। भारतीय जनता पार्टी के कोरोना संक्रमित विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में आए 5 अन्य विधायकों की कोरोना संबंधी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 दिन पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान यह विधायक सकलेचा के संपर्क में आ गए थे। भाजपा विधायक और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट कल पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए 5 विधायकों ने भोपाल के जेपी अस्पताल में अपने अपने सैंपल दिए थे। उन्हें दोबारा से एक बार और टेस्ट कराना होगा। विधायक देवीलाल धाकड़, दिलीप मकवाना, अनिरुद्ध मारू, दिलीप सिंह और यशपाल सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भाजपा के संक्रमित विधायक और उनकी पत्नी का कल यहां एक अस्पताल में इलाज शुरू हो गया है। 5 विधायक करीब 2 दिन से सकलेचा के संपर्क में रहे थे। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जांच के लिए सैंपल दिया है। उनके अलावा गनमैन और ड्राइवरों ने भी कोरोना टेस्ट कराया है। यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि सभी विधायकों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हुआ।
राजनेताओं ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने घरों में ही योग के आसन लगाए और लोगों को योग का महत्व बताया। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक तस्वीर विवादों की वजह बन गई। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सार्वजनिक समारोहों का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन निजी रूप से लोगों ने योग को खूब प्रमोट किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों ने योग को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। जहां तहां से योग की तस्वीरें सामने आईं। मध्य प्रदेश के कई सेलिब्रिटी, कई राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपने घरों में ही योग के आसन लगाए और जीवन में योग का महत्व बताया। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने योग करती हुई एक फोटो अपने ट्विटर से डाली, जिस पर भाजपा ने फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्विटर पर विश्व योग दिवस पर उनके योगासन करने की तस्वीर 1 वर्ष पुरानी है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ फर्जीवाड़ा करते करते कांग्रेस के बड़े नेता निजी जीवन में भी इसे आत्मसात करने लगे हैं। रविवार को सूर्य ग्रहण के नजारे प्रदेश के कई स्थानों पर देखे गए। खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में सूर्य ग्रहण की अद्भुत तस्वीरें नजर आईं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। रविवार को सूर्य ग्रहण का नजारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में अद्भुत रूप से नजर आया। चंद्रमा ने सूर्य को इस तरह ढक लिया कि वो रात के चांद की तरह नजर आने लगा। सुबह करीब 10:14 से शुरू हुआ सूर्य ग्रहण करीब 1:47 पर समाप्त हुआ। ग्रहण करीब 3.5 घंटे तक रहा। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर खगोल शास्त्रियों ने एक अनोखे सूर्य ग्रहण को देखा। आम लोगों को भी इसे लेकर काफी उत्सुकता नजर आई और सुरक्षित साधनों से इस खगोलीय घटना को देखा गया। ग्वालियर के अलग अलग हिस्से में इस पूरे ग्रहण को देखा गया और इसकी खूबसूरत तस्वीरें सामने आईं। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।